सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो से अपन बेसिकली कंटिन्यू रखेंगे अपन का फॉर्म्स में अपन अभी यार देखेंगे उसका कोड कि मतलब अपन को किसी भी चीज का अगर इनपुट लेना है तो कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेकबॉक्स इनपुट कराना है तो मैं कैसे करूंगा। रेडियो बटन्स वो तो चलो अगले वाले वीडियो में आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है, मुझे अगर पासवर्ड लेना है, मुझे सबमिट बटन्स लेनी है, तो इसको अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब तो कर ही देना। स्विच करते हैं अपन के स्क्रीन के ऊपर। तो यार सबसे पहले अपन वही अपन का नॉर्मल बॉयलर प्लेट पहले लिख ही देते हैं HTML। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन की ये वाली बात आ जाती है कि अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो मुझे इनपुट देने पड़ेंगे। इनपुट में ऐसे अपन के कुछ कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। तो उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ता है और अपन को इनपुट अपना लेना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं भी यहाँ से इकट्ठा पहले यहाँ से कोड लिख देता हूँ, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो शायद समझ में ना आए, है ना। इनपुट टाइप अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ से पहले टेक्स्ट। इस नेम की तो जरूरत नहीं है, इनपुट टाइप यहाँ से, है ना। इनपुट टाइप यहाँ से इसको पहले मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ यहाँ से, है ना, फिर ये समझ में आ जाएगा आराम से। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू अपन का आ जाता है कलर, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू आ जाता है रेडियो, फिर अपन का आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड ये देखो, इसको सेव करते हैं। वैसे तो यार यहाँ से काफी सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होगी क्या क्या मतलब है, लेकिन तब भी भाई रिफ्रेश करने में क्या दिक्कत है। देखो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मतलब मैं इनपुट ले रहा हूँ किस टाइप का, एक टेक्स्ट टाइप का। इस टेक्स्ट इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना। हाँ, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। अब तुम अगर इस पे कलर पे क्लिक करोगे तो कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, है ना, कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, रेडियो अपन की रेडियो बटन, है ना, ये वाली अपन की रेडियो बटन आ जाती है। सिमिलरली इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ से देखो, यहाँ से अपन का इस फॉर्मेट में आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन देखते हैं यहाँ से कि अगर मुझे मान लो सबमिट बटन यहाँ से लिखनी है, सबमिट बटन तो कैसे करते हैं। सबमिट बटन के यहाँ से यार दो टाइप के होते हैं, मतलब दो तरीके से अपन सबमिट बटन को लिख सकते हैं। पहला, यहाँ से मैं लिख दूं सीधा बटन और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ से सबमिट, है ना। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो सबमिट सबमिट अपन का आ गया। एक और अपन का तरीका होता है, मैं वापस यार यहाँ से इनपुट टाइप ही लिख देता हूँ यहाँ से इनपुट टाइप। हाँ, यहाँ पे जो नेम वाला एट्रीब्यूट है ना, तुम लोग को अभी खाली ऐसा ना शायद लग रहा होगा कि खाली क्यों छोड़ा, ये बाद में समझ में आ जाएगा, मतलब कुछ अगले वीडियोज में, कि इस नेम के अंदर अपन की कौन सी फील्ड आती है या फिर मतलब अपन किस चीज में यूज करते हैं। इनपुट टाइप में मैं यहाँ से यार ये भी लिख सकता हूँ अपन का सबमिट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वैसे भी लिख सकता हूँ। वापस से सेव करते हैं और अपन का, ठीक है। अब ये अपन का फॉर्म बन गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो फॉर्म है ना, ये अपन का इन सारी चीजों को सेपरेट इन्फॉर्मेशन की तरह ले रहा है ना। ये मतलब इसको एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा समझ लो कि मुझे और भी इसमें इस पेज में मल्टीपल फॉर्म्स हो, मैं मतलब ऐसे मल्टीपल चीजें डालूंगा, तो ये पेज कैसे समझेगा कि यार इस एक फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, एक और दूसरा फॉर्म है इसी पेज के अंदर, उसमें यहाँ से ये वाली चीजें आएंगी। तो अपन को यहाँ पे यूज करना पड़ता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर्म टैग बेसिकली कंटेनर टाइप का होता है। मतलब तुम इसको ऐसे समझ लो, एक बाल्टी है, कंटेनर अपन की बाल्टी है, उसके अंदर अपन का एक फॉर्म आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स मतलब उसमें अगर मैंने रेडियो बटन लगा दिया, सबमिट बटन डाल दिया, पासवर्ड, चेक बॉक्स, जितनी भी चीजें उसके अंदर अपन की यहाँ से आ गई, ये अपन का एक बन गया कंटेनर, ये अपन का बन गया एक फॉर्म। ऐसे ही मुझे मान लो अगर और भी फॉर्म बनाने, तो मैं और ऐसे ऐसे कंटेनर लाते जाऊंगा, उसके अंदर एक एक फॉर्म बना के सेट करते जाऊंगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन को ऐसे यूज करता बन रहा है फॉर्म टैग, और नॉर्मल अपन का रहता है फॉर्म। ठीक है, ये तो अपन का क्लोजिंग टैग यहाँ पे लग गया, लेकिन इस क्लोजिंग टैग को अपन को डेफिनेटली एंड में लगाना पड़ता है, कंट्रोल V, और यहाँ से अपन इसको सबको शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर चले जाए, है ना। ये वाली बात समझ में आई? अगर मैं फॉर्म टैग यूज नहीं करूंगा तो ये हर एक चीज, हर एक इन्फो को एक सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करेगा, मतलब सेपरेट क्या बोल सकते हैं इसको, सेपरेट इनपुट की तरह यहाँ से यूज करेगा। वहीं पर अगर मैंने फॉर्म टैग लगा दिया तो ये पूरे इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन एक जगह भेजेगा, है ना। सेव करने पे यहाँ से कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा, वो ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ से इतना पार्ट एक कंटेनर बन चुका। अब इसकी एक बात से बात अपन देखते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि यार यहाँ से यूजर नेम ब्लरी में अपन, तो उसके लिए क्या लिख दें। उसके लिए अपन का यूज होता है एक और नाम जिसको अपन बोलते हैं प्लेस होल्डर, है ना। अभी समझ में आ जाएगा यहाँ से। एक मिनट, प्लेस होल्डर में अपन मान लो फॉर एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ से यूजर नेम, क्योंकि यार यहाँ से अपन का टेक्स्ट है ना, तो मुझे यहाँ से यूजर नेम डालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे सॉरी, अपन को पासवर्ड में मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ से मेरे पास आए, तो मैं इसमें वापस से डाल देता हूँ प्लेस होल्डर, और इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ से पासवर्ड। इसको सेव करते हैं, इसको वापस से देखते हैं। अब ये देखो लिखा हुआ आ गया यूजर नेम। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अपन का ये चला जाएगा। सिमिलरली पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा।
अब एक और वाली बात होती है, क्या अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे यूजर नेम अलग से लिखा हो जाए, जैसे अपन फेसबुक पेज पे देखते थे ना कि यार यहाँ से यूजर नेम फिर अपन का आता था, सिमिलरली पासवर्ड फिर अपन का आता था, तो उसको बेसिकली बोलते हैं अपन लेबल्स। लेबल्स अपन सीखेंगे यार यहाँ से अगले कुछ वीडियोस में। अभी अपन यहाँ से ये सब सीखते हैं। सबमिट बटन भी हो गई, लेकिन इस सबमिट बटन को अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो इस चीज पे ध्यान देना है यहाँ से ना, इस चीज पे अगर मैं यहाँ से कुछ भी क्लिक करूंगा यहाँ पे है ना, कुछ भी सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये किसी पर्टिकुलर पेज पे जाए, तो अपन को यूज करना पड़ता है फॉर्म एक्शन। फॉर्म एक्शन, इस फॉर्म एक्शन में यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं अपन यहाँ से ना, http फॉर एग्जांपल www.google.com मैंने यहाँ से डाल दिया, कंट्रोल S। अब ये देखो, मैंने यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन डालूंगा, अगर मैं अब सबमिट क्लिक करूंगा तो गूगल खुल जाएगा। बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ना ये अपन की गूगल पे जा रही है। इसमें से बेसिकली दो चीजें आती हैं यहाँ से है ना, हाँ, जिसको अपन बोलते हैं मेथड। मेथड बेसिकली यार यहाँ से अभी अपन इसमें नहीं सीखेंगे। मेथड अपन का होता है यहाँ से दो टाइप का, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट का मतलब जो मैंने ऐसे फॉर्म एक्शन इसके अंदर वेबसाइट मतलब जो लिंक डाल रखी है उससे इंफॉर्मेशन लेना, गेट मतलब लेना। और पोस्ट का मतलब होता है ऐसे उस इंफॉर्मेशन को अपन को वहां पे देना। अब देखो, मैंने तो यार यहाँ पे गूगल डाला है तो डेफिनेटली अपन गूगल को तो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे ना, अपन यहाँ पे अपना एक सेपरेट डेटाबेस बना सकते हैं। वो एक बैकएंड का काम होगा कि भाई अपन यहाँ पे एक सेपरेट डेटाबेस बना रहे हैं, है ना। तो एक मैं बस बताना चाह रहा था कि अच्छा अगर अपन को मान लो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी साइट पे भेज, तो यहाँ पे उसको डाल देना यहाँ पे, और मेथड उसमें डाल देना, या तो गेट है या तो पोस्ट। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी तो पोस्ट डाल दूंगा। बात समझ में आ गई। आई गेस यहाँ से अपन ने सबमिट देख लिया, यहाँ से सबमिट के अलग अलग टाइप्स भी देख लिया। और मैं देख लेता हूँ लिस्ट में अगर मुझे ऐसे कुछ नया नया तो नहीं बताना है। हाँ, अपन ने ऐसे ही अपन को बेसिक बेसिक चीजें देखनी थी और ये अपन ने देख लिया। ये यहाँ से जो नेम टैग है ये डेफिनेटली अपन अगले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं आने वाली है। सो आई गेस हम लोग को यार यहाँ से समझ में आया होगा। अपन ने ऐसे बेसिक टैग्स यूज कर रहे हैं, ऐसे इतना कुछ हाई फाई यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ से अपन के एक इनिशियल स्टेज के लिए काफी अच्छा है। और आने वाले वीडियोस में तो डेफिनेटली अपन काफी सारी और चीजें देखेंगे कि भाई फॉर्म्स में अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली असाइनमेंट तो उसके ऊपर एक आएगा ही, ताकि जो अपन की प्रैक्टिस करा सके एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी HTML सीखना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।